हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और मैं आज आपको प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वास्तुकार किसे माना जाता है? ठीक है, प्रस्तावना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वो जवाहरलाल नेहरू को। और यही बात करें संविधान का जो वास्तुकार माना जाता है उसे माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या आयरिश संविधान। ठीक है, तो ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? जो आपकी प्रस्तावना है उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? वो किया गया था 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? देखिए इसमें जोड़ा गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन, ठीक है, तीन चीज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया है कौन कौन से जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? ऑप्शन है आपके सामने, के एम मुंशी, वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एन ए पालकी वाला। तो देखिए किसने कहा था राजनीतिक कुंडली? ये कहा था के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने। ठीक है, प्रस्तावना प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? स्वराज प्रस्ताव पर, अगस्त प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? जो हमारी प्रस्तावना की जो अवधारणा है, यानी कि इसको विचार मान सकते हैं, तो कहां से लिया गया था? ये लिया अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रभावित है? यानी कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश से ली थी? वो थी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। यानी कि आप प्रस्तावना में जो न्याय है वो कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने दोस्तों? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी है? धर्म, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? धर्म, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्वतंत्रता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है? तो प्रस्तावना में सही क्रम, देखिए ऑप्शन आपके प्रकार से प्रकार है, तो कौन कौन सा है? सबसे पहले क्या आता है? स्वयं प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि देखिए स्वयं प्रभु, फिर समाजवादी आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक केस था वेरुवादी, ठीक है, यूनियन केस शायद वो था 1960 समथिंग। ठीक है, तो उसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या था? ठीक है, जो कि हुआ था 1973 शायद। ठीक है, 1973 में हुआ था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला था और कहा था प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? केशवानंद भारती। ठीक है, प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की कौन सी तारीख दी गई थी? यानी कि जो प्रस्तावना है था वो कब अपनाया गया था? प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1940। तो प्रस्तावना किस तारीख को अपनाई गई थी? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभु शब्द का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन है भारत किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है, भारत का अपना एक राज्य है, भारत अभी भी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, भारत में केवल संसद ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो स्वयं प्रभु का शब्द सटीक अर्थ क्या है? भारत किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है, यानी कि स्वयं में वो स्वतंत्र है, स्वयं में प्रभु है। ठीक है, वो जो फैसला लेगा अपने हिसाब से लेगा। ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं है, यानी किसी भी देश से ये नहीं कहेगा कि मैं ये, मतलब जो भी है टू जेड अपने हिसाब से निर्णय लेने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो देखिए क्या है? प्रस्तावना में सामाजिक न्याय भी है,
आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकार का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन है भारत की संसद, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान के अधिकार का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन बी यानी कि भारत के लोग आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत के लोग, नहीं, भारत के लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था? यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र कहा है, ठीक है? अब ऑप्शन है एन.ए. पालकीवाला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अर्नेस्ट वारकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने कहा है परिचय पत्र? एन.ए. पालकीवाला, ठीक है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं है, ठीक है, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होता है, संसद सभी कानूनों के लिए सर्वोच्च है, न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, देश में केवल एक ही राजनीतिक दल है। तो गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं है बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं। तो एक बार क्या हुआ है संशोधन? ओनली क्या हुआ है? वन बार। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें क्या जोड़ा गया था? सामाजिक, ठीक है, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द का भारतीय संदर्भ में क्या लक्ष्य है? ऑप्शन है निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म करना, धार्मिक समानता स्थापित करना, या लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी शासन लाना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? क्या जाओ लोकतांत्रिक समाजवाद, क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में एससी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बात करके आया था कि मतलब किस, कौन सा था? वीरूवादी यूनियन केस, ठीक है? तो ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वीरूवादी या वीरूवाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों? तो क्या है? वीरूवाड़ी यूनियन केस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कानूनी रूप से कैसी है? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसी है? तो ऑप्शन है आपके पास न्यायोचित यानी जस्टिबल, ठीक है, जस्टिकेबल, गैर न्यायोचित, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी है? गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिबल, ठीक है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1949, ठीक है, 15 अगस्त 1947, या 26 नवंबर 1949 को। तो पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? आर्थिक लाभ का साझा करना, भाईचारे की भावना विकास, राजनीतिक गठबंधन बनाना, सैन्य सहयोग बढ़ाना। जो बंधुत्व का शब्द का अर्थ है वो क्या है? भाईचारे की भावना का विकास, यानी कि भाईचारा, ठीक है? तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो किसे कहा है? प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। और यहीं पे मैं बात करूं मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल कौन सा है? 32, उसको किसने कहा है संविधान की आत्मा? वो कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की प्रस्तावना सबसे छोटी है? तो देखिए विश्व में तो भारत का संविधान तो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसकी प्रस्तावना तो छोटी होगी नहीं। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है लिखित में, टोटल कितने अनुच्छेद हैं? आई थिंक 7 आर्टिकल है उसमें टोटल, ठीक है? तो जब आर्टिकल 7 है तो उसकी प्रेम्बल यानी कि इस प्रस्तावना ही सबसे छोटी होगी मेरी, ठीक है? तो विश्व में किस देश की प्रस्तावना सबसे छोटी है? तो क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रस्तावना के अलावा और कहाँ मिलती है? जो आर्थिक न्याय की अवधारणा है प्रस्तावना के अलावा कहाँ मिलती है? तो देखो मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, या नागरिकता संबंधी प्रावधान में। तो देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान में मिलती है? नहीं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में? नहीं, ठीक है। मौलिक अधिकार में? नहीं। केवल कहाँ मिलती है? राज्य की नीति निर्देशन यानी डीपीएसपी में। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में, ओके? तो दोस्तों इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार भारत के राज्य की प्रकृति क्या है? यानी प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की प्रकृति है वो कैसी है? स्वयंप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है? तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए स्वयंप्रभु, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक रिपीट ही हो गया, ये समझो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? स्वयंप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, तो ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन संविधान में कहाँ है? तो ठीक है, केवल प्रस्तावना में, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में,
तो ठीक है, केवल नीति निर्देशक तत्वों में कहीं नहीं। तो देखिए प्रस्तावना में इसका जिक्र है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 प्रकार की समानता है, ठीक है, प्रस्तावना में। और जी मौलिक अधिकार में है। कौन सा आर्टिकल है? 16 आर्टिकल, ठीक है। अवसरों की जो समानता है आर्टिकल 16, ठीक है, 16। और केवल नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, नहीं, ठीक है, और कहीं नहीं, ये यदि गलत हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है? किस ब्रिटिश विद्वान ने प्रस्तावना को की नोट यानी कुंजी नोट कहा है? ऑप्शन है आपके पास अर्नेस्ट वार्कर, ग्रेनविल आइंस्टीन, आइवर जेनिंग्स, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है यानी कुंजी नोट कहा था? किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर ने, ठीक है, किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर ने। और आप मुझे बताइए ग्रेनविल आइंस्टीन ने किसको आत्मा कहा था? तो वो कहा था मौलिक अधिकार। किसको? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को, संविधान की आत्मा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, ठीक है, और मैंने साथ ही साथ एग्जाम भी मेंशन किया है ताकि आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आप वीडियो कैसी लगी आपको कि कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।